हर सफ़र की शुरुआत एक छोटे से इंतज़ार से होती है और हमारी कहानी भी यहीं से शुरू हुई। हम टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हमारी टैक्सी आई, हमने सारा सामान सेट किया और निकल पड़े मनाली के लिए। सच बताऊं, रास्ते में मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग की वजह से घबराहट हो रही थी, लेकिन बाहर के व्यूज़ इतने खूबसूरत थे कि मेरा सारा डर कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। रास्ते के हर मोड़ पर पहाड़ों ने ऐसे नज़ारे दिखाए कि मंजिल से ज़्यादा रास्ते ही यादगार बन गए। होटल पहुंचकर हमने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि सफ़र की थकान साफ महसूस हो रही थी। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े मॉल रोड एक्सप्लोर करने। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ का सिद्धू मुझे पर्सनली उतना टेस्टी नहीं लगा जितना लगना चाहिए था। मॉल रोड पर उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन एक खूबसूरत माता रानी की यात्रा निकल रही थी। हम भी वहीं रुक गए क्योंकि ऐसा नज़ारा पहले कभी देखने का मौका नहीं मिला था। उसके बाद हमने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री विज़िट की। वहाँ का माहौल इतना पीसफुल था कि कुछ देर बस वहीं रुकने का मन कर रहा था। फिर थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर की, खाना खाया और वापस आते हुए पान भी खाया, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। लेकिन उसके बाद कहीं और घूमने की हिम्मत ही नहीं बची। हालत ऐसी थी कि होटल के रूम तक पहुंचना भी किसी ट्रैक से कम नहीं लग रहा था। रात को हमने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया क्योंकि हमने टैक्सी को 5:30 बजे आना था। उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। आखिर बर्फ़ देखना मेरा एक सपना जो था। अगली सुबह मम्मा ने मुझे 5 बजे उठाया, जब सारे रेडी हो चुके थे, बस मुझे तैयार होना था। फिर हम निकल पड़े रोहतांग पास की तरफ। रास्ते में हमने स्नो ड्रेस, बूट्स रेंट पर लिए ताकि हमारे कपड़े ख़राब ना हो और स्नो में चलना आसान हो जाए। आगे बढ़ने से पहले हमने ब्रेकफास्ट किया और वॉशरूम भी यूज़ कर लिया क्योंकि उसके बाद काफ़ी दूर तक कोई वॉशरूम नहीं मिलने वाला था। जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया वहीं सामने एक टेंपल भी था। हम ऊपर तक गए, लेकिन टेंपल बंद था। फिर भी वहाँ का व्यू इतना अमेजिंग था कि हमने वहीं कुछ पिक्चर्स क्लिक की। सच में यहाँ इतनी ठंड थी कि बिना जैकेट्स के रहना पॉसिबल ही नहीं था। पूरे रास्ते के व्यूज़ इतने ब्यूटीफुल थे कि एक पल के लिए तो मन किया कि यहीं किसी मोमोज़ शॉप की शुरुआत करके हमेशा के लिए सेटल हो जाऊं। आगे ड्राइवर अंकल ने हमें स्नो ड्रेस पहनने के लिए कहा। रोहतांग पास जाने से पहले गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पहले से करवानी पड़ती है, तभी एंट्री मिलती है। रोहतांग पहुंचकर समझ आया कि स्नो पर चलना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। ट्रैक करते समय सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था और ऊपर से स्नो पर बार बार स्लिप भी हो रहे थे, लेकिन बिलीव मी, मज़ा भी उतना ही ज़बरदस्त था। हमने खूब स्नो फाइट की, फ़ोटोज़ खिंचवाई और लगभग 3 से 4 घंटे वहीं बिताए। उसके बाद मम्मा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए हमने वापस लौटने का फ़ैसला किया। वापसी में कुछ देर तक हमने टैक्सी नहीं मिल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मिल गई। बाकी का पूरा सफ़र और आगे क्या हुआ वो बताएंगे हम पार्ट 2 में। ओके बाय, थैंक यू।